क्या कभी ऐसा हो सकता है कि चोर आपके घर से कुर्बानी का जानवर चुरा कर ले जाए, वो जानवर मीलों दूर निकल जाए, लेकिन ईद से पहले वो खुद दरिया की लहरों पर तैरता हुआ आप तक पहुंच जाए? जी हाँ, ये कोई ख्याली कहानी नहीं। 50 साल कबल यानी आज से ठीक 1976 में ज़िला शेखपुरा की तहसील शरफपुर शरीफ के एक तारीखी गांव फैजपुर कला की धरती पर रूनमा होने वाली एक ऐसी सच्ची और हैरत अंगेज करामत है जिसे सुनकर आपके ईमान को एक नई जिंदगी मिलेगी। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पैगामे मोहब्बत ऑफिशियल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे, क्योंकि आज की ये वीडियो आपके दिलों में औलिया अल्लाह की शान और अल्लाह की कुदरत का एक ऐसा नक्श छोड़ने वाली है जिसे आप कभी भूल नहीं पाएंगे। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि इस वाक़े का अंजाम आपको हैरत के समंदर में डुबो देगा। नाज़रीन, यह सच्चा वाक़या है पाकिस्तान की अजीम और बरगज़ीदा से हज़रत ख्वाजा हाफिज़ हाजी मियां गुलाम मंसूर रहमतुल्लाह ताला अलैह का। आपका शजरा नसब और रूहानी सिलसिला मसगीर के मशहूर ज़माना बुज़ुर्ग हज़रत ख्वाजा गुलाम मोहम्मद बुख़ारी वाली सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह से जा मिलता है, जिनका फैज़ आम आज भी जारी है और जिनका मुबारक मज़ार अक़दस इसी गांव फैज़पुर कला में मलजाए खलाइक है। बात है 1976 की, जब ईद उल ज़ुहा का मौका करीब था और मियां गुलाम मंसूर साहब ने कुर्बानी के लिए एक खूबसूरत छतरा खरीदा। इन दिनों ये मामूल था कि लोग अपने जानवर चराने के लिए छताबा मियां के एक चरवाहे के पास छोड़ दिया करते थे, और ये छताबा मियां एक गांव था जो फैजपुर कला के करीब था, और ये चरवाहा दिन भर जानवरों को चराता, इनकी देखभाल करता और इनका मुआवजा लेता। मियाँ साहब का छतरा भी इसी चरवाहे के यहाँ मौजूद था। एक दिन हजरत मियाँ गुलाम मंसूर साहब के आस्ताने पर मुरीदीन की एक जमाअत हाजिर हुई और आपको अपने साथ किसी सफ़र पर चलने की इरादा की। जाने से पहले आपके दिल में एक खदशा उपड़ा। आपने अपने बड़े बेटे यानी साहबजादे मियाँ मोहम्मद रफ़ीक रहमतुल्लाह ताला अलैह को पास बुलाया और फरमाया, बेटा, मैं मुरीदीन के साथ जा रहा हूँ, तुम फौरन छताबा मियाँ जाओ और हमारा छतरा वापस ले आओ, कहीं ऐसा ना हो कि इसे चोर ले जाए। लेकिन मियाँ मोहम्मद रफ़ीक साहब मसरूफियत या किसी वजह से इस बात पर बर वक्त तवज्जो ना दे सके, और बस यही वो मोड़ था जहाँ से इस दास्तान में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सबको परेशान कर दिया। ठीक 2 दिन बाद अंधेरी रात का फ़ायदा उठाकर छताबा मियाँ में इसी चरवाहे के घर चोर दाखिल हो गए। वो वहाँ से 12 भेड़ें चुरा कर फरार हो गए, और अफसोस उन 12 भेड़ों में हज़रत मियाँ गुलाम मंसूर साहब की वो कुर्बानी वाली भेड़ भी शामिल थी। जब मियाँ मोहम्मद रफ़ीक साहब को इस चोरी का पता चला तो उनके पांव तले से ज़मीन निकल गई। वो शदीद परेशान और परेशान थे कि उन्होंने वालिद मोहतरम के फरमान पर अमल क्यों न किया। जब हज़रत मियाँ गुलाम मंसूर साहब सफ़र से वापस तशरीफ़ लाए और उन्हें उस हादसे की खबर दी गई तो जानते हैं उस मर्द हक ने क्या कहा। आपने गुस्सा करने के बजाय कमाल सब्र और तवक्कुल से फरमाया कि अल्लाह खैर फरमाएगा। ईद उल ज़ुहा में सिर्फ 4 दिन बाकी थे और बज़ाहिर चोरों के चुंगल से जानवर का वापस मिलना नामुमकिन था, लेकिन
जहाँ इंसान की सोच खत्म होती है वहाँ से अल्लाह की कुदरत शुरू होती है। इन दिनों दरियाए दावी फैजपुर कलां के बिल्कुल करीब से बहता था। फैजपुर कलां का ही एक रहायशी जो दुकानदार भी था और मछेरा भी, जिसका नाम बशीर शेख था, दरियाए दावी के किनारे मछलियों का शिकार कर रहा था। अचानक इसकी नजर लहरों पर पड़ी। दरिया के बिखरे हुए पानी में एक भेड़ तैरती हुई सीधी इस मछेरे की तरफ चली आ रही थी। ये कोई आम मंजर नहीं था। दरिया की तंदो तेज लहरों से बचकर एक मासूम जानवर का इस तरह तैरना किसी करामत से कम न था। बशीर मछेरे ने आगे बढ़कर इस भेड़ को पानी से निकाला और इसे गांव की मारूफ शख्सियत चौधरी फजलुर रहमान के डेरे पर ले आया। पूरे गांव में ऐलान करा दिया गया कि जिसकी भेड़ गुम है वो आकर पहचान कर ले। जब ये खबर मियां मोहम्मद रफीक साहब तक पहुंची तो वो दौड़ते हुए डेरे पर पहुंचे। जैसे ही उन्होंने देखा उनकी आंखें फरते जज्बात से नम हो गई। ये वही छता था, वही कुर्बानी का जानवर था जो चोर ले गए थे। अल्लाह ने अपने वली की कुर्बानी को दरिया के लहरों के जरिए खुद हिफाजत से वापस पहुंचा दिया था। सुभान अल्लाह। फिर इसी भेड़ को ईद उल ज़ुहा के मुबारक दिन अल्लाह की राह में कुर्बान किया गया। नाज़रीन, शरफपुर शरीफ की धरती पर 1976 में पेश आने वाला यह सच्चा और तारीखी वाकया हमारी जिंदगियों के लिए 3 बड़े तूफानी सबक छोड़ जाता है। पहला सबक, जब दुनिया में हर रास्ता बंद हो जाए तो मियाँ गुलाम रसूल साहब की तरह अल्लाह खैर फरमाएगा कहकर सच्चा तवक्कुल कर लो। गैबी करामात खुद ब खुद जाहिर होने लगती हैं। दूसरा सबक, बुजुर्गों और वालिदैन की मुंह से निकली बात महज नसीहत नहीं होती बल्कि आने वाली आजमाइश से बचने का अगर भी इशारा होती है। तीसरा और सबसे बड़ा सबक, अगर नीयत सच्ची हो और माल हलाल का हो तो जोर तो गया, जमाने की कोई ताकत इसे आपसे नहीं छीन सकती। फिर कायनात की लहरें भी इस माल की चौकीदार बन जाती हैं। नाज़रीन, आपको मियाँ गुलाम रसूल साहब का ये सस्पेंस और ईमान से भरपूर वाकया कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में सुभान अल्लाह लिखकर अपनी राय का इजहार जरूर करें। इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करें और हमारे चैनल बेगाम मोहब्बत ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह आपका हामी और नसर हो। मिलते हैं एक और तारीखी और ईमान अफरोज वाक़े के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।